एब्डोमेन में भी पेशेंट लेटा हुआ होगा, ठीक है, और आपने वैसे ही कंसेंट वगैरह लेना है। कंसेंट लेते हुए आपने उसको कहना है अगर तो बच्चा है तो अगर बच्चा वो खुद कुछ नहीं कर सकता तो आपने उसकी माँ से कहना है इसकी शर्ट उतार दो, ठीक है। कि कहाँ तक तुम्हें चाहिए, आइडियली तुम्हें शर्ट उतरी होनी चाहिए, पैंट उतरी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन करना है तो शर्ट पूरी उतरी हो और मिड थाई तक, ठीक है। विद लिमिटेड एक्सपोजर के लिए ना यहाँ पे कपड़ा डालना है, ये तुम्हारा एक्सपोजर है। ये कपड़ा भी साइड पे करके एंड पे हर्नियल ओरिफिसेस देखने हैं। स्टार्ट वही है जिस तरह रेस्पिरेटरी में हमने किया था, पहले वैसे देखा कंसेंट लेते हुए, फिर ऊपर से देखा मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, ट्राया कोई हर्निया, कोई मैस, कोई पल्सेशंस, कोई लीकेज वगैरह, कहीं पे कुछ कट वगैरह तो नहीं है। फिर बेड एंड से देखा, फिर आपने पेशेंट को कहना है पीड्स में अगर तो बच्चा है 2-3 साल का, आपने पेशेंट को कहना है बेटा इधर ज़रा टर्न करना, मतलब वो लेटा हुआ है ना, इधर टर्न करेगा, तुमने पीछे से देख लेना ना उसकी लेफ़्ट साइड पे, यहाँ भी कोई स्कार मार्क तो नहीं है। किसका स्कार मार्क होगा यहाँ पे, स्प्लीनेक्टमी का, ठीक है। बच्चे में, बड़े में, सब में ये देख लेना बेहतर होता है। सर्जरी वाले कहते हैं एंड पे देख लेना, मेडिसिन वाले कहते हैं कि एंड पे देख लेना, पीट वाले कहते हैं शुरू में देख लेना, ठीक है। कभी बहुत सब कहते हैं एंड पे देख लेना, जिसका भी ना तुमने जितनी जल्दी भी करना वो कर लेना, मेक श्योर करना सबको स्टेप पता चले। अब ये तुमने कर लिया, अब तुमने आ जाना है पैल्पेशन पे, इंस्पेक्शन ख़त्म, ठीक है। इस पर कोई ट्रेकिया वगैरह नहीं देखना। 3 एंड्स पे इंस्पेक्शन बताना क्या, इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है। इंस्पेक्शन पे वही चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ पे देखी ना वही यहाँ पे देख रहे हो, फ़र्क ये है कि यहाँ पे हर्निया भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। पैल्पेशन आपने वो इंस्पेक्शन पे आपने वो स्ट्राया देख लिया, आपने स्कार मार्क देख लिया, आपने विजिबल पल्सेशंस देख लिया, आपने मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन देख ली, आपने प्रेजेंस ऑफ एनी मैस देख लिया, कोई डिस्चार्ज देख लिया, ठीक है, प्रोसीजरली आपने स्प्लीनेक्टमी का स्कार मार्क भी देख लिया, ठीक है। ये आपकी इंस्पेक्शन। पैल्पेशन के ऊपर आपने क्या करना है, पैल्पेशन के ऊपर आपने सबसे पहले पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना है, ठीक है, अपने हाथ देखने हैं। हम सर्दियों में ये करते हैं, तो सर्दियों में हमारे हाथ होते हैं ठंडे, अगर पेशेंट के जिस्म पे आप ठंडा हाथ लगाओगे पेशेंट उचकाएगा, एब्डोमेन उसका टेंस हो जाएगा। दो नुकसान होंगे, एक पेशेंट आपको वो सही तरह एग्जामिन नहीं करने देगा, वो लूज नहीं करेगा खुद को। दूसरा आप पेशेंट एक इसे पॉज करो, हेलो लाइब्रेरी, जो दो नुकसान, पहला तो ये है कि पेशेंट अपने एब्डोमेन को टेंस कर लेता है इंस्टिंक्टिवली और आपको वो सही तरह एग्जामिन नहीं करने देगा। दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जब पे वो टेंडर हो जाएगा ना, आप स्टिल जितना भी आप ट्राई कर लोगे ना, आपको अब एब्डोमेन फील नहीं होने वाला, आपकी एग्जामिनेशन सारी वो सारा प्रोग्राम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अच्छा, उसके बाद आपने इसलिए पेशेंट हाथ ना अपना गर्म कर लेना, कहना देखो मैं गर्म हाथ से लगाने लगा, आप आराम करो। आपने पहले पेशेंट कहते हैं मैं सिर्फ हाथ फेरूंगा ऊपर, आपने ना सिर्फ इस तरह कर लेना, का कोई फ़ायदा नहीं, कोई स्टेप का कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं पता चलना, ठीक है, बस पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन होना है कि इसके हाथ गर्म है, ये पेशेंट मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, फिर आपने कहना आपको इस वक्त कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही, बेहतर है इस स्टेप से भी पहले पूछ लो। ठीक है, वो कहता है ना मुझे कहीं पे दर्द हो रही है, जहाँ पे कहता है दर्द हो रही है उसको आखिर में देखना है। लेट्स से वो कहता है मुझे दर्द नहीं हो रही, फिर आपने कहना मैं आहिस्ता से आपके पेट को दबाऊंगा, ठीक है, यहाँ से दबाना शुरू करना है और पेशेंट की तरफ देखना, एस बनाना, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में। ये आपने कर लिया, फिर आपने कहना अब मैं ज़रा ज़ोर से दबाऊंगा या फिर मैं ज़्यादा अंदर करके दबाऊंगा, फिर आपने इस तरह करना, पेशेंट की आंखों की तरफ देखते हुए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने आ जाना लिवर पे, ठीक है। अब लिवर हमने फर्स्ट ईयर जब वो शुरू किया था फाइनल ईयर में, तब उन्होंने कहा था पहले नीचे से ऊपर आते हैं, सर्जरी में और पीरियड्स में आके हुआ कि ऊपर से नीचे आते हैं। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ढल हुई है ना, ठीक है, ये डिफरेंस देखिए, ठीक है।
यहाँ पे मुझे तुम्हारा लीवर के अपर बॉर्डर मिल गया। अब मैं बोलूँगा सांस लो, मैं दबा रहा हूँ, सांस छोड़ो, सांस लो, दबा रहा हूँ, छोड़ो। अब लेट से मुझे पल्पेशन पे लीवर मिल गया, पॉइंट करके मैंने उसे मेजर कर लेना। नॉर्मली 14 सेंटीमीटर होता है, मुझे पल्पेशन पर नहीं मिला, परकशन से आके मैंने ढूंढ लिया। सर्जरी है ना, अगर S2 है तो उसमें वो परकशन से ब्लीड नहीं करते, लेकिन फिर भी कर लेना। तो मैं लीवर का बॉर्डर मिल गया, लीवर तुमने डिफाइन कर लिया। अब इधर से ही तुमने यहाँ पे स्प्लीन के लिए जाना है। उसे कहना है सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो। अब मैं स्प्लीन तक आ गया, मुझे स्प्लीन नहीं मिली। दूसरा तरीका है ये करके, चलो सांस लो। अब थोड़ा सा उसको यहाँ पे टर्न करवा के सांस लो, और थोड़ा यहाँ टर्न करवा के, थोड़ा उधर मुँह जो उनको टर्न करो, ऐसे सांस लो। ऐसे भी मुझे स्प्लीन ना मिली तो स्प्लीन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर स्प्लीन मिल जाती है मैं ऊपर आऊँगा कि मुझे उसका अपर पोल मिलता है कि नहीं। अगर अपर पोल मिल गया तो वो किडनी है, ठीक है। अगर अपर पोल नहीं मिला और वो एनलार्ज है तो वो स्प्लीन है। अब ये हो गया। अब यहाँ स्टार्ट करने का क्या मकसद है? यहाँ स्टार्ट करते हैं। स्प्लीन की एनलार्जमेंट ना दो तरीके से हो सकती है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। अब वही मैं उसी पे आने लगा था कि ऐसे भी देख लेना, ठीक है। ऐसे हमने बेसिकली देखना होता है। ऐसे यूजली देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर एनलार्ज है ना तो यहीं पे आपको मिल जाएगी, फिर आप उसको कंफर्म करने के लिए नीचे जाओगे, ठीक है, ठीक है। स्प्लीन नहीं मिली, अब उसके लिए आते हैं किडनीज़ के लिए, ठीक है। इधर आपने रखना है पीछे हाथ, आपने इधर दबाना है और उसने बोले सांस लो। अब आप दोनों से ढूंढ रहे हो किडनी रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। तो आपको दोनों पे मिल सकता है। एनलार्ज हुआ तो फ्रंट पे भी मिल जाएगा, वरना आपको पीछे भी मिल जाएगा। बच्चों में किडनी मिल जाती है, ठीक है। लीन पर्सन में भी मिल जाती है, मेरे में भी किडनी पल कर इधर आके फिर इधर, ठीक है। अब एक और चीज़ करवाते हैं सर्जरी वाली, उसका मुझे स्टेप का नाम भूल गया, लेकिन स्टेप ये है कि ये है ना किडनी, मैंने ना इधर से पुश करनी है, ऐसे मैंने हिट करना है, इधर मैंने फील करनी है, ठीक है। इसका क्या मकसद है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये आपने पल्पेशन आपने कर ली, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया। अब तुमने आना इधर, ठीक है। उससे पहले पूछ लेना लास्ट टाइम आपने यूरिनेट कब किया था, पेशाब कब किया था, ये बोल लेना, ये पखाना कब किया था। सांस लो, इधर आपने आते जाना है इस तरह, ठीक है। ब्लैडर क्योंकि इस तरह आता है, आपने नीचे तक आ जाना, बेस से पहले आपने रूट प्यूबिक सिंथेसिस तक आपने आना, ये कर लिया। अब दो चीज़ें जो रह जाती हैं, एक है फ्लूइड थ्रिल और दूसरी शिफ्टिंग डलनेस। सबसे पहले तो आपने इस्टेब्लिश करना है कि इसमें है भी या नहीं, ठीक है। पतला सूखा सा बच्चा है, मोस्ट लाइकली एसाइटिस नहीं होंगी। स्टिल देखने के लिए दिस बस, ऐसे टी नहीं बनाना, ऐसे ऐसे परकस करते हैं, ठीक है, ठीक है। कहीं भी डल होती है, लेट से यहाँ पे मुझे डल मिल गई, ठीक है, यहीं पे मैंने अपनी उंगली रोक ली, उसको टर्न करवाया उधर, बच्चे को बोला थोड़ा उधर हो, 10 सेकंड वेट किया, दोबारा इधर मारा। अगर तो ये अब रेजिडेंट होगी, इसका मतलब है शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने एक ही स्टेप के अंदर एसाइटिस ढूंढ भी ली और उसका करेक्टरिस्टिक भी डिफाइन कर लिया कि वो शिफ्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो क्या देखनी होती है, वो थ्रिल देखनी होती है, और यूजुअली ओबीस के अंदर हम करते हैं, क्योंकि हमें जब ये हमारा पता करवाना अगर हमें मुश्किल हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का हाथ लेते हैं, उसे कहते हैं अपना हाथ रखो ऐसे, हाँ इधर हम अपना हाथ रखते हैं, जैसे टैप करते हैं, इधर हम फील करते हैं। अगर आपको शिफ्टिंग डलनेस नहीं ना मिली तो फ्लूइड थ्रिल की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। और सर्जरी में इसका ऑपोजिट है, सर्जरी में पहले ये करते हैं, दूसरी ये, ठीक है। और बॉल साउंड्स। अब आ जाती है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में सिर्फ दो चीज़ें, पहली चीज़ आपको देखनी होती है अम्बिलिकस और एंटीरियर स्पाइन, ठीक है ना। वहाँ से ये आपने डिस्टेंस में ना इसका ये जो मीडियल 1/3 है ना, खैर इसके दरमियान में ना आपने सुननी होती है। आप क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पे सुनते हो, यहाँ पे क्यों नहीं सुनते? यहाँ पे होता है इलियोसिकल वेल्व, हम बेसिकली उसकी मूवमेंट सुनते हैं। नॉर्मली एक मिनट में 2 से 3 होने चाहिए यार। ये ड्रिपिंग पानी के ना कतरे गिरने वाली आवाज़ होती है बेसिकली, ये ऑस्कल्टेशन होगी। दूसरी ऑस्कल्टेशन की होती है ब्रूई। अगर तो लीवर आपको मिला है लार्ज तो फिर उसकी ब्रूई होगी, और ये आपने तभी सुन लेनी होती है। दूसरी आप चीज़ क्या देख सकते हो, और जो एसोफेजियल
एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है। वो आप इस तरह आप करते हो, और वो अगर आपको मिलती है तो उसकी फिर आपने एन्यूरिज्म के लिए ब्रूई सुनते, ये आपके एब्डोमिन। ऐसे इसके बाद थैंक यू।